भाई मेरे आप इतना परेशान क्यों है ये बताओ। भाई आप सही वीडियो पर आए हो और मैं आपको बताऊंगा कि जनवरी से यानी एक महीने में भी पढ़कर आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 85 से 90% मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। आप एकदम सही वीडियो पर आए हो और पूरा वीडियो वॉच करिएगा, तभी आपको मैं बता पाऊंगा कि क्या क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है जिसके वजह से अभी भी आप 90% ठोक सकते हैं। जी हाँ भाई, देखो भाई टॉपर्स जो होते हैं ना वही ट्रिक आपसे शेयर करने वाला हूं। क्या टॉपर्स लास्ट समय में करते हैं भाई, जो स्कूल में रहते हैं वो टॉपर रहते नहीं है, लेकिन एकाएक उनका मार्क्स इतना आ जाता है कुछ समझ में ही नहीं आता कि कैसे लाए। भाई वो ना टॉपर्स वाला दिमाग लगाते हैं, वो नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ने बैठ जाते हैं। अभी टाइम नहीं है, एक महीना का समय, लगभग 30 से 35 दिन बचा हुआ है, अभी वो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ते हैं। तो क्या स्ट्रेटजी टॉपर अपने आते हैं जिसके वजह से उनका भी 90% आ जाता है। क्लास में तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता, लेकिन एग्जाम देते हैं तो एकदम फोड़ के रख देते हैं 90%, 85%। कैसे? तो यही चीज आज के इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और यह वीडियो आप पूरा देखोगे ना निराश नहीं होगे, खुशी होगी और एकदम मजा आ जाएगा आपको। और जिस वीडियो की तलाश में आप हैं वही वीडियो ये आपके लिए है। बस 5 मिनट रुक तो जाओ यार, भरोसा तो कर लो, मैं सही चीज बताऊंगा, एकदम इतना गजब स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ये करने के बाद आपको 100% परिणाम मिलने वाला है। तो आओ, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका। तो इस यूट्यूब चैनल को ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना जोश से और इतना मेहनत से वीडियो आप ही लोग के लिए लाते हैं ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो पाए। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और इस तरह से हम डेली आप तक वीडियो पहुंचाते रहेंगे और इस तरह का वीडियो डेली आप तक पहुंचेगा। सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या अभी से यानी जनवरी से भी पढ़कर 90% लाया जा सकता है? क्योंकि एग्जाम का 30 से लेकर 35 दिन बचा हुआ है। चाहे कोई सा भी बोर्ड की आप बात कर लो, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, सबके लिए अप्रॉक्स 1 से 1.5 महीने का ही समय बचा हुआ है। तो क्या अभी से भी पढ़कर 90% ला सकते हैं? सर बहुत सारे बच्चे यहां पर टेंशन होगा और बहुत सारे बच्चे ये भी बोलेंगे क्या सर पीवाईक्यू क्वेश्चन करने से ही सर मेरा काम बन जाएगा? सर क्या क्वेश्चन बैंक ही बनाने से मेरा काम बन जाएगा? तो सर तो सारे विद्यार्थियों का ना, सारे स्टूडेंट्स का जो ये क्वेश्चन मार्क है ना, सारा क्वेश्चन मार्क को हटाने वाला हूं। बस बने रहे हमारे साथ। पहला क्या करना है, देखो 1 2 3, ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। देखो भाई, अगर आप में पावर है ना, अगर आप कर सकते हो 30 से 35 दिन में जिस तरह से मेहनत हम आपको करवाना चाहते हैं, उस तरह से मेहनत आप करने के लिए तैयार हो तो जरूर ये वीडियो देखिए। और अगर नहीं तैयार हो, आप हमेशा ये सर्च ही करते रह जाओगे कि हाउ टू गेट 90% फ्रॉम जनवरी, ये सब फ्रॉम दिसंबर, फ्रॉम नवंबर, आपने ये सब सर्च किया था। तो भाई ये लास्ट मौका है। अगर आप कर सकते हैं, आपके अंदर हिम्मत है, क्षमता है, तो आ जाइए। उस ढंग का मेहनत करना चाहते हैं तो आ जाइए मेरे वीडियो में और उस हिसाब से मेहनत कीजिए। और नहीं कर सकते तो क्षमा करें, क्या ही कर सकता। तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप पढ़ाई के लिए सिंसियर हैं और आप चाहते हैं कि मेरा भी 85% आ जाए, तो आइए भाई, मैं आपको एकदम दिल से बताता हूं। और भाई अपने आप से गद्दारी ना करें। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो मेहनत करें। आइए, पहला आपको क्या फॉलो करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। देखो, चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, कोई सा भी चैप्टर आप उठा लो, उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कुछ। जैसे मैं क्लास 10th की बात करूं तो क्लास 10th का पहला जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो उसका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो बार बार एग्जाम में पूछता है। जैसे बैलेंस करने वाला जो टॉपिक होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया, ये सारा से जो क्वेश्चन है वो अराइज होता है। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो ये टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए। जैसे क्लास 12th की बात करें, पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, शॉर्टी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट ये क्वेश्चन आता है। यूनिट सेल क्या होता है ये आता है। तो भाई इस तरह के सवाल आते हैं। जैसे पैकिंग एफिशिएंसी से सवाल आ जाता है।
तो ये सारा चीज आपको करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको कवर करना है हर एक चैप्टर के लिए। तो अभी इतना समय नहीं है कि हम पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए बैठे। पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारा समय निकल जाएगा और 2 4 5 चैप्टर ही हम लोग पढ़ पाएंगे, तो काम नहीं बन पाएगा ना। तो हमको तो 90% 85% मार्क्स लाना है। तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर करना होगा, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। टॉपर्स की तरह सोचना पड़ेगा, टॉपर जैसे करते हैं ना काम, वैसे करना है आपको, ठीक है। तो जितने भी जो चैप्टर्स होंगे सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करने हैं। और अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब पर उस चैप्टर का नाम डालिए, जैसे सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप कवर कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया आई एम सॉरी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप कवर करके आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और पी बाई क्यू, देखो पी बाई क्यू बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, जो एग्जाम में पूछा जा चुका जो क्वेश्चन होता है वही क्वेश्चन। तो भाई कोई भी बोर्ड हो वो ना पी बाई क्यू क्वेश्चन जरूर रिपीट कर दिए। कुछ कुछ पी बाई क्यू क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, यानी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको करना है, यानी पी बाई क्यू क्वेश्चन तो करना ही करना है। तो भाई मेरे कहने की बात है कि अगर इंपॉर्टेंट हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक और हर एक चैप्टर के जो पी वाई क्यू क्वेश्चन है, अगर आप इस दोनों को ही कवर कर लेते हो ना, तो इतने में ही आपको 75% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बस अगर आप इतना कर लिए तो 75% एकदम है। लेकिन ईमानदारी से आपको रिवाइज करके पढ़ना पड़ेगा, मेहनत से, ईमानदारी से। अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक और पीवाईक्यू क्वेश्चन ही कर लेते हो ना तो 75% आ जाएगा। कसम से कह रहा हूं, ये 7 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपसे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने टॉपर बनाया है, 90-95% लाए बहुत सारे बच्चे। कुछ बच्चे मेरे एलन में अभी पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स लाया है, और उनको भी मैंने यही स्ट्रेटजी कहा था फॉलो करने के लिए, ठीक है। ये जितने सारे बच्चे हैं ना मेरे जो अभी कुछ एलन में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे मेरे ऑफलाइन में पढ़ते थे, जहां मैं अभी कोचिंग चला रहा हूं वहां पढ़ते थे, तो उन्होंने भी यही सारा स्ट्रेटजी फॉलो किया था, ठीक है। चलिए, तो पहला आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो करना ही करना है और पीवाईक्यू क्वेश्चन करना है। 75% इससे आ जाए, कसम से बता रहा हूं भाई, ये चीज मान के चलो ना। 7 साल से पढ़ा रहा हूं, ये चीज आपको मानना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे टॉपर्स दिए हैं और उनको भी इसी तरह से मेहनत करवाया है। दूसरा यहां पर स्टेप क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन। भाई ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप 75% ही लाना चाहते हो तो ये दोनों पढ़ लो, आपका 75 रखा हुआ है। अगर आप मेहनत से, एकदम दिल से मेहनत करके ये दोनों पढ़ते हो 75%। लेकिन आप इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कर लिए, आप पीवाईक्यू क्वेश्चन भी कर लिए, आप जितने सारे चैप्टर है सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कर लिए, भाई कसम से बता रहा हूं 90%, क्योंकि एनसीईआरटी से ही अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे 12th में हो, एनसीईआरटी क्वेश्चन अगर कर रहे हो ना तो भाई बहुत अच्छा मार्क्स आपका रखा हुआ आपके हाथ में, ठीक है। अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पीवाईक्यू क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेते हो तो 90% आ जाएगा, ठीक है। एकदम दिल से बता रहा हूं, ये चीज आप देख लेना, कोई सा भी पेपर आप उठाओ और एनसीईआरटी बुक से देखना, वो क्वेश्चन जरूर मैच करेगा, एकदम फिक्स है भाई। चाहे बिहार बोर्ड की बात कर लो, आपको बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर तो हम तो बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी से पूछा ही नहीं जाता। भाई आप 10th में हो ना या आप 12th में हो ना, मिला के देख लो। एनसीईआरटी से अगर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जो कहोगे वो मानने के लिए मैं तैयार हूं। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, मिला के देख लो, एनसीईआरटी से क्वेश्चन मैच करेगा, जरूर करेगा भाई, एकदम फिक्स है। और तीसरा, डेली रिवीजन करना है आपको। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, हमारे माइंड में सर बातें रह नहीं पाती, टिकती नहीं है। तो सबसे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे मजबूत ट्रिक बता रहा हूं। ये ट्रिक कभी फेल नहीं होता, ये ब्रह्मास्त्र है और ब्रह्मास्त्र कभी फेल नहीं हो सकता। तो ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे तगड़ा स्ट्रेटजी है, सबसे अच्छा ट्रिक है कि आप कोई चीज का रिवीजन कर रहे हो, अगर आप भूल जाते हो कोई भी बात को, आप पढ़ते तो हो, बहुत अच्छे से पढ़ते हो, पढ़ने में भी अच्छे हो, लेकिन बातें जो है ना आप जो रिवाइज करते हो वो भूल जाते हो। तो यही बात है कि आप बार बार रिवाइज नहीं करते हो, और रिवाइज आपको करना है ना तो लिख लिख के करो आप। ये ब्रह्मांड का सबसे बेस्ट ट्रिक है, इससे अच्छा ट्रिक आज तक नहीं जन्म लिया है। तो अगर आप रिवीजन कर रहे हो, मान लो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन किया, पीवाईक्यू क्वेश्चन का रिवीजन किया, एनसीईआरटी क्वेश्चन रिवीजन किया,
तो ये ना आप लिख लिख के करो, लिख लिख के करना है आपको रिवाइज, लिख लिख के। हाँ टाइम तो लगेगा थोड़ा, लेकिन जो चीज आप लिख लिख के करोगे ना, लिखने से क्या होता है, माइंड पे जोर पड़ता है, और माइंड पे जोर पड़ेगा, और यही तो हम चाहते हैं, माइंड पर जोर पड़ेगा तो ये बातें याद रह जाती है। मैं भी यही करता था, मेरे को तो बहुत बड़ा बड़ा बुक एनसीईआरटी की लाइन लाइन याद है मेरे को, केमिस्ट्री में पढ़ाता हूं और मुझे केमिस्ट्री पूरी आती है, मैं भी वही काम किया है ना। मैं क्या करता था भाई, पूरा उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करता था, क्वेश्चंस लिख लिख के कर रहे हैं, है ना, क्वेश्चन और टॉपिक हम लिख लिख के कर रहे हैं, मेरे को याद ही हो गया। अभी मेरे से पूछ लो भाई, मैं सब बता दूंगा, मतलब अधिकतर चीज बता दूंगा। ऐसा नहीं कि मेरे को सब कुछ आता ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये ट्रिक बहुत ही तगड़ा है, मैंने इसका इस्तेमाल किया है और मुझे 100% रिजल्ट मिला है इससे। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लिख के ना हर एक चीज को याद करके देखो, और लिख लिख कर अगर याद करोगे ना, कसम से बता रहा हूं ये चीज इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा है, इतना शानदार है कि आप करोगे तब आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि नहीं सर ये इतना तगड़ा ट्रिक है, इससे अच्छा कोई ट्रिक हो ही नहीं सकता। तो अगर आप रिवाइज कर रहे हो, आप भूल जाते हो, तो ये ट्रिक करके देखो। कोई भी चीज आप याद कर रहे हो तो लिख लिख कर करो याद, लिख लिख कर याद करने से बातें आपके खोपड़ी में टिकेंगी और कभी भूलोगे नहीं। और एग्जाम में ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा, हाँ पहला अक्षर क्या था, पहला अक्षर द था, अच्छा दूसरा अक्षर क्या था, अच्छा EF था, तो ऐसे नहीं, एकदम आपको एकदम आप आंसर कुछ भी याद किया, आपको टॉपिक समझ में आ गया, आप लिख लिख के किए तो आप खुद ब खुद मन से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज को आपको फॉलो करना है। और ओवरऑल हम बात कर ले तो अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एक चैप्टर का, PYQ क्वेश्चन, NCERT क्वेश्चन, अगर इतना तीनों कवर कर लेते हो तो 90%, कसम से बता रहा हूं, अभी से भी 90% ला सकते हो आप। बोर्ड एग्जाम कोई नीट और जेई का एग्जाम नहीं होता जो एकदम लॉजिकल क्वेश्चन, एकदम टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं। आई एम सॉरी भाई, थोड़ा तबीयत खराब है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक, PYQ क्वेश्चन, NCERT क्वेश्चन, ये आपको 90% दिला सकता है। तो आज से ही शुरुआत कर दो, बहाने मत बनाओ। देखो भाई, नहीं पढ़ने का तो 1000 बहाना होता है, पढ़ने का कोई वजह ढूंढ लो कि हाँ भाई ये चीज को हमको करना है जिसके वजह से मैं पढ़ रहा हूं। और अपने माइंड में एक चीज सोच लो भाई कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को, बहुत आप कष्ट में जी रहे हैं, बहुत ही मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाओं को। आपको भी मतलब ताने मिल रहे हैं चारों तरफ से कि देखो उसका लड़का जो है 90% लाया, उसका लड़का 85% लाया, तुझसे नहीं होगा, तू तो 60% भी नहीं ला पाएगा। तो अभी भी वक्त है उनको दिखाने का, नहीं भाई मेरे अंदर भी उतना पावर है, देखो मैं भी ला सकता हूं, ठीक है। तो ये अभी भी करके आप दिखा सकते हो, ठीक है। अभी भी आपके अंदर वो जज्बा, और हर एक आदमी के अंदर यह जज्बा होता है, बस एक चिंगारी की जरूरत है, और वो जो चिंगारी है ना वो आपको जलाना पड़ेगा अभी, ठीक है।